हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एजुकेशन हम किसी भी माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। एजुकेशन मनुष्य को बौद्धिक रूप से तैयार करता है। वैसे ही आज के आधुनिक युग में एजुकेशन प्राप्त करने का एक सबसे आसान तरीका है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन। आधुनिक समय में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम एक वरदान की तरह है। जिसने किसी कारण की वजह से एजुकेशन ग्रहण नहीं की हो, वो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से नए डायमेंशन हासिल कर सकता है। जैसे कि हम क्लासरूम में जाते हैं और टीचर के सामने बैठकर उनसे नॉलेज ग्रहण करते हैं, वैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में इसे एजुकेशन का लेटेस्ट फॉर्म माना जाता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में हम अपने टीचर से इंटरनेट से मिलते हैं और लैपटॉप या फिर मोबाइल के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, वर्ष 1993 से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को लीगल एजुकेशन मीडियम के रूप में भी स्वीकार किया गया है, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में हम डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। इसमें सिलेबस को विजुअल स्टूडियो, डीवीडी और इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन दी जाती है। बड़ी बड़ी सेवाओं जैसे कि सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग और मेडिकल, लॉ आदि की एजुकेशन भी आजकल कई इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ही करवा रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या क्या फायदे हैं। इसका एक जो सबसे बड़ा फायदा है और जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है, वो ये है कि आप किसी भी जगह से ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। आप किसी भी एरिया में रहते हो, किसी भी रिमोट एरिया में हो, किसी भी विलेज में हो, आप अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा फायदा ये है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान जो भी आपकी बातचीत हुई है, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप अपने टीचर का रिकॉर्ड रख सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप उसे वापस देखकर उसे समझ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, इसका तीसरा फायदा ये है कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग स्पीड बहुत ही कम होती है, तो वो अपनी ऑनलाइन क्लास में अपनी इस आदत से भी निजात पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखने की बजाय लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाई करने से आपको कम कीमत भी चुकानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कम कीमत में स्टडी मटेरियल मिल जाता है और आप एक साथ कई सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए आप एक ही समय में कई विषयों को कम कीमत पर देख सकते हैं। दोस्तों, इसका पांचवा फायदा ये है कि आपके पास ऑनलाइन क्लास के दौरान अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पढ़ने के ऑप्शन होते हैं। आप अपने पसंद के टीचर से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसका अगला फायदा ये है कि आपके सामने इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान का पूरा भंडार खुला हुआ होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसका अगला फायदा ये है कि स्कूल में आपको हमेशा टीचर की स्पीड से खुद को मैच करना होता है, कहीं टीचर आपसे आगे ना निकल जाए। इसके लिए बहुत ही आपको सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में जैसा हमने आपको बताया कि आप एक साथ कई माध्यम से इसका हल निकाल सकते हैं। तो आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एक देश में बैठकर किसी और देश के टीचर से भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि अगर किसी चीज के फायदे होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, मतलब उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आइए जानते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के नुकसान क्या है। इसका सबसे पहला नुकसान ये है कि बच्चे को स्कूल का माहौल नहीं मिल पाता है, जो स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी होता है। इस कारण आप कई ऐसे बच्चों को देख सकते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। दोस्तों, इसका दूसरा नुकसान ये है कि ऑनलाइन क्लास के लिए स्टूडेंट्स को डिवाइस के सामने बैठना पड़ता है, जिससे उनकी आंखों के साथ साथ उनकी हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर होता है, जो कि उनकी आगे की लाइफ के लिए भी काफी हार्मफुल साबित हो सकता है। दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन का एक नुकसान ये भी है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन क्लास को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि टीचर फिजिकली उनके सामने प्रेजेंट नहीं होता है। दोस्तों, इसका अगला नुकसान है कि स्कूल में बच्चे अपने साथियों के साथ क्लास में बैठते हैं, जबकि ऑनलाइन क्लास में बच्चे अपने घर में अटेंड करते हैं, जो कि उनकी डेवलपमेंट के लेवल को भी कम करता है। दोस्तों, छोटे बच्चों के बारे में बात करें तो ऑनलाइन क्लास में वो अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं और इस कारण से वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास इंटरनेट चलने वाला मोबाइल या फिर लैपटॉप नहीं है, तो आप इस टेक्नोलॉजी से वंचित रह जाते हैं। तो मतलब ये है कि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम ऑनलाइन नहीं सीख सकते, क्योंकि उनके लिए उनका प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है।
इसमें आप लैब एक्सपेरिमेंट को भी शामिल कर सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन कोर्स जितना फायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक भी साबित हो सकता है, लेकिन फायदा और नुकसान दोनों के लिए छात्र खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑनलाइन कोर्स करके एक और जहां आप अपने स्किल में लगातार इंक्रीमेंट कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर आप आलस करके बहुत पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में केवल आप ही अपने सीखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसे कोई आप पर थोप नहीं सकता, क्योंकि कोई आपको फिजिकली पढ़ा नहीं सकता। अपने सपनों को पूरा करने की चिंगारी और इच्छा आपकी होनी चाहिए। दोस्तों ऐसे ही लगातार सीखते रहिए, अपने फ्यूचर पे फोकस कीजिए और लगातार हमारी ऐसी ही वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।